अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम फिशिंग गियर्स को डिस्कस करेंगे। फिश गियर्स ऐसे डिवाइसेस हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या ऐसे गैजेट्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं फ़िश को कैप्चर करने के लिए। तो डिफरेंट फ़िश गियर्स हैं। कुछ जो हैं वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और बाकी जो हैं वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहला जो है वो बीम ट्रॉलिंग है। ये इसका दूसरा नाम बॉटम ट्रॉलिंग भी है। इसमें एक बड़ा सा नेट होता है जिसको हैवी मेटल बीम के साथ अटैच किया जाता है और इसको हम सी बेड से जो है फ़िश को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जो बीम है वो जो इस्तेमाल होती है उसकी लेंथ 12 मीटर तक होती है और इसका काम ये होता है कि नेट को ये हॉरिजॉन्टली ओपन करके रखता है और जो मेटल फ्रेम इसमें इस्तेमाल करते हैं उसका काम ये होता है कि ये नेट को वर्टिकली ओपन करके रखती है। अब इस मेथड को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एक्चुअली जो टारगेट स्पीशी होती है इसके ज़रिए जिसको हम कैप्चर करते हैं वो है श्रिम्प, ठीक है? श्रिम्प को हम इस नेट के ज़रिए, इस गियरिंग के ज़रिए कैप्चर करते हैं और मोस्ट कॉमनली यूज़्ड होता है ये मेथड। देन बीन ट्रॉल जो है इसमें जो नेट का माउथ है या ओपनिंग है उसको बीम के ज़रिए ओपन रखा जाता है और फिर उसको बॉटम से मतलब जो जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सी बेड से इसको ट्रेवल किया जाता है और नीचे जो स्पीशीज होती हैं उनको कैप्चर कर लिया जाता है। देन द सेकंड मेथड इज डिमर्सल और बॉटम। इसको डिमर्सल या बॉटम मेथड भी कहते हैं। इसमें नेट बहुत बड़ा होता है और नेट की जो शेप होती है वो कोन शेप होती है और सी बेड से फिश को कैप्चर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब इस नेट के जो विंग्स होते हैं या इसकी फॉरवर्ड यानी कि आगे वाली साइड्स होती हैं उस पर विंग्स लगे होते हैं और उसका काम ये होता है कि ये नेट को साइडों से ओपन करके रखता है ताकि फिश को इजीली कैप्चर किया जाए। अब इसमें फिश जो है वो आसानी से कैप्चर की जा सकती है क्योंकि उसमें वायर्स और स्वाइप्स होती हैं और फिश थोड़ा सा ट्रेवल करती है, एग्जॉस्टेड होती है, फिर हम उसको कैप्चर कर लेते हैं। देन एक्चुअली इस मेथड ये मेथड जो है वो तब हम इस्तेमाल करते हैं, ये डिपेंड करता है कि फिश जहाँ पे फिश है जिसको आप कैप्चर करना चाहते हैं उस वाटर की डेप्थ कितनी है, ठीक है, और कौन सी फिश की स्पीशी है जिसको आप कैप्चर करना चाहते हैं, ठीक है, उस हिसाब से इस नेट को डिजाइन किया जाता है। और एक से ज़्यादा ट्रॉलिंग आप कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। और अगर एक से ज़्यादा ट्रॉलिंग यूज़ करें उसको हम मल्टी विग ट्रॉलिंग कहेंगे, ठीक है। मल्टी विग विग ट्रॉलिंग जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है ट्रॉपिकल वाटर के अंदर और टेम्परेट वाटर के अंदर श्रिम्प को और प्रॉन को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप फिश की कौन सी स्पीशी को कैप्चर करना चाह रहे हैं या श्रिम्प और प्रॉन की कौन सी स्पीशी को कैप्चर करना चाहते हैं और वाटर की जो स्पीड है वो कितनी है, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 1.5 से 5 नॉट आप इस्तेमाल करते हैं जो कि फिश बहुत ज़्यादा फास्ट स्विम कर रही होती है। देन डाइव और कॉट एक ऐसा मेथड है जो कि ट्रेडिशनल है और ये मेथड आप इस्तेमाल करते हैं लूबस्टर को, एबोलॉन को, सीवीड, स्पॉन्जेस वगैरह को कैप्चर करने के लिए और ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। देन ड्रेजिंग। ड्रेजिंग जो है ये मेथड आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने किसी मुलस्क को कैप्चर करना होता है, ठीक है। ड्रेजिंग में एक बास्केट होती है जो बास्केट मेटल फ्रेम की बनी होती है और उस बास्केट के बॉटम के ऊपर आयरन की रिंग्स लगी होती हैं या फिर वायर लगी होती हैं। फिर उस बास्केट का नाम जो है वो चेन बैली हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इस फ्रेम की लोअर साइड के ऊपर एक रैंकिंग बार होती है जिसके ऊपर या हो सकता है कुछ के ऊपर टीथ लगे हों या कुछ के ऊपर नहीं लगे होते, डिपेंड करता है कि आप किस फिश की स्पीशी को कैप्चर करना चाहते हैं, ठीक है। और इसकी जो कैप्चरिंग है वो सी बेड से होती है, सी से बाहर भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंड कर रहा होता है। देन जो है बोट के साइज के ऊपर और वाटर की डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ड्रिजेस की को यूज कर रहे हैं या कितने बैग्स को यूज करते हैं, ठीक है। मे वेरी फ्रॉम अ सिंगल ड्रिज towed behind the vessel to form 5 to 10 और मोर रीजेस पर साइड, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप वाटर की डेप्थ कितनी है या बोट का साइज कितना है मैक्सिमम, मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि आप 5 से 10 को एक साइड पे यूज कर सकते हैं। और रीजेस जो है वो एक्चुअली हम उसको टोइंग बार के साथ उसको अटैच करते हैं या फिर एक उसकी साइड जो है उसको वेसल के साथ ऑपरेट किया जाता है और फिर फिश को कैप्चर करने में इस्तेमाल किया जाता है। देन ड्रिफ्ट
नेट जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें इस नेट को आप किसी भी चीज के साथ जो है वो या तो सेट भी नहीं कर रहे होते, ना ही फिक्स करते हैं। दोनों साइड जो है वो मोबाइल होती हैं, यानी कि मूव कर सकती हैं, और अलाउ करता है नेट जो है वो वाटर करंट के साथ किसी भी डायरेक्शन को ड्रिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, और ये मेथड आप यूज करते हैं हाई सीज के ऊपर। ठीक है, और बहुत सारी स्पीशीज को कैप्चर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ट्यूना है, स्क्विड है, ठीक है, जो कि मोलस्क है। शार्क के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, सालमन के लिए भी आप इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। देन फिश अट्रैक्शन डिवाइसेस आप कुछ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारी फिश की स्पीशीज हैं जो कि डिफरेंट डिवाइसेस के साथ, जो लिविंग है नॉन लिविंग है, उनके साथ एसोसिएट होती है। जैसे कि यहाँ पे ट्यूना जो है वो डॉल्फिन जो कि मैमल है उसके साथ एसोसिएट होती है, या शार्क है उसके साथ एसोसिएट होती है। या कुछ जो स्पीशीज हैं वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ भी अटैच्ड होती हैं, तो उसके लिए आप फिश अट्रैक्शन डिवाइसेस को यूज करते हैं, जिसके जरिए आप दोनों को कैप्चर कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी डिजायर्ड फिश की स्पीशी है उसको आप इसके जरिए कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो उसकी लोकेशंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है कंग्रीगेटिंग फिश के हिसाब से, अराउंड विच वेसल कैन ऑपरेट अ वाइड रेंज ऑफ फिशिंग टेक्निक इंक्लूडिंग परसूसियंस, पोल एंड लाइनर ट्रॉलिंग। इन डिफरेंट मेथड्स को आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले जो फिश गियर्स हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। यस।